हेलो क्लास 12 सीबीएसई। आज हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम इसके व्हीटस्टोन ब्रिज, हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसमें हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसके इन्वेंशन कौन है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स और बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Wheatstone bridge is a basic electrical circuit that measure unknown resistance with very high accuracy। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द मेजर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये किसको मेजर करता है? एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है विद वेरी हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी के साथ क्या करता है ये? बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रेजिस्टेंस को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं इसमें? गैल्वेनोमीटर, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है R1, R3, R2 और RX। हमें ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो किसकी हेल्प से करेंगे? हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, अब कुछ इसके हिस्ट्री जान लेते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन 1833। तो इसको जो इन्वेंट करा था वो किसने करा था? सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने करा था 1833 में। लेटर पॉपुलाइज, इसको जो पॉपुलाइज करा था वो किसने करा था? चार्ल्स विस्टेन ने करा था। और कब करा था? ठीक 10 साल बाद 1843 में। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है? द ब्रिज इज एन बैलेंस द करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। जो इसमें जो बैलेंस करता है, किसको बैलेंस करता है? करंट को बैलेंस करता है जब कितना ना हो जाए, जीरो हो जाए। गैल्वेनोमीटर कितना हो जाता है? जीरो। दिस इज अचीव ओनली इफ द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस इज वन ब्रांच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर टू इन अनदर ब्रांच। ठीक है, देख सकते हैं अब आप, अकॉर्डिंग टू ब्रांच, ये जो है एक साइड की ब्रांच है। ठीक है, R1/R2, ये एक साइड का रेशियो हो गया। और ये आ जाएगा सेकेंड साइड का रेशियो, R3/RX। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा रेजिस्टेंस? RX रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो RX बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? R3/R2/R1। ठीक है, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखिए, ये दिखा रखा है आपको कि R1/R2 और R3/RX। ठीक है, तो RX बराबर कितना हो जाएगा? R3/R2/R1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R3/R2/R1। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे? डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन समझते हैं। देखिए, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो R1 रेजिस्टेंस है, इससे यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, और यहां से भी करंट कौन सा फ्लो होगा? I1। ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगा I2 और हम यहां से करंट फ्लो करेंगे I2। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर रखा है। चलिए, हमें कौन सा अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास? RX। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। और ये हमारे पास E मतलब वोल्ट या पोटेंशियल रखा हुआ है। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे सबसे पहले, VA इक्वल VC। ठीक है, ये वाला और ये वाला, V/VC। तो I1/R1 इक्वल हो जाएगा I2/R3। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि I1 बराबर जो है वो किसके है? V/R1 + R2 के। और I2 V/R3 + RX के। देखिए, इन दोनों रेजिस्टेंस के ये जो करंट I2 है और जो I1 करंट है वो किसके हैं? इनके। ठीक है, V तो हमारे पास सेम ही जा रहा है इसमें। तो
यहां पर पुट करते हैं V/R1 प्लस R2 इंटू R1, V/R3 प्लस RX इंटू R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 प्लस R1 इक्वल हो जाएगा R3/R3 प्लस RX। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब हम इनकी। R1 R3 प्लस RX इक्वल रहेगा R3 R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 है RX, R3 R2 प्लस R3 R1। ठीक है, R3 R1। देखिए यहां पर R1 R3 और ये भी R1 R3 सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, सिंपली R1 RX इक्वल R3 R2। तो हम इसे लिखेंगे R1/R2 इक्वल R3/RX। ये हमने फाइंड आउट करा इसका डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, इजीली समझ में आया होगा आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो वीडियो आएगी हमारे पास इसकी, वो अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की आएगी। ठीक है, तो इसके पर जो यहाँ पे हमारे पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।